नमस्कार, मेरा नाम ऋषि बिसेन है और मैं 2009 सिविल सेवा परीक्षा पास करके 2010 बैच में भारतीय राजस्व सेवा में ज्वाइन किया हुआ है और आज मैं राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। साथ में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में 74वीं राजस्व सेवा बैच के अधिकारियों का मैं पाठ्यक्रम निदेशक भी हूँ। मैंने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है और 2003 की बैच से मैं पास आउट हूँ। इसके बाद मेरा चयन कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में हुआ था और फिर DYSP के रूप में मध्य प्रदेश राज्य सेवा में हुआ था। इसके पश्चात मैं इस पद पे मैं ज्वाइन किया और 2010 से लेकर के अभी तक मैं राजस्व सेवा, भारतीय राजस्व सेवा IRS इनकम टैक्स में कार्यरत हूँ। मैं आज आपको एक सिविल सेवा परीक्षा में कैसे चयनित हूँ, विशेष करके जो UPSC से परीक्षाएं कंडक्ट होती हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली उसको IAS IPS के नाम से ज़्यादा जानते हैं, कलेक्टर SP जो आप लोग सभी जानते हैं, कि इस एक परीक्षा एक तरीके से हमारे हिंदुस्तान की सबसे एक कठिन परीक्षा मानी जाती है, लेकिन वास्तव में उतनी कठिन नहीं है। आप सभी विद्यार्थी हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर इस परीक्षा, इस लक्ष्य को आप अगर अपने जीवन, अपनी पढ़ाई के समय से ही अगर बनाएंगे तो निश्चित तौर पे आप भी सफल हो सकते हैं और आप भी एक महत्वपूर्ण सेवा, जो अपने देश की सेवा, प्रशासनिक सेवा कहते हैं, उसके आप एक भागीदारी बन सकते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे, आप लोग सभी स्कूल में हैं, तो स्कूल के समय से ही अगर हमारे अपने जीवन का हम लोग लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो ये लक्ष्य आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही कार्यरत होगा। हालांकि सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने के लिए एक ही शर्त होती है कि आप किसी भी विषय में स्नातक हों, ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएशन के पश्चात फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और 21 वर्ष की आयु पार कर लेने के पश्चात कोई भी ग्रेजुएट इस परीक्षा को पास करके एक राज्य की और देश की प्रतिष्ठित सेवा में आ सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो UPSC जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें सीधी भर्ती, सीधे IAS IPS IRS और दूसरी केंद्रीय सेवाओं में हम लोग जा सकते हैं। दूसरा होता है जो स्टेट की सर्विसेज, इसको बोलते हैं स्टेट PCS। जैसे महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र PSC होती है, MPSC कहते हैं। तो MPSC में भी बहुत अच्छे पदों पर जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर, DSP, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट होता है और दूसरे और भी एक महत्वपूर्ण पदों में हम राज्य सेवा में जा सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि इतनी अच्छी परीक्षाएं, इतने अच्छे पद में हम कैसे जाएं, इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी की पहली शर्त होती है कि हम उसको एक लक्ष्य के रूप में हम देखें, लक्ष्य का निर्धारण करें। तो इस लक्ष्य का निर्धारण किसी भी आयु में किया जा सकता है। आप अभी स्कूल में हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में जाएंगे या कॉलेज के पश्चात भी। और अगर स्कूल से ही अगर आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं तो ये बहुत ही सहायक होता है। और स्कूल में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम 10th जब पास करते हैं तो 11th में हमको सब विषय का चयन करना होता है। 11th 12th में जाने के बाद में या तो हम मैथ्स लेंगे या बायोलॉजी लेते हैं या आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं। तो मेरा इसमें मानना है कि जो भी आपका पसंदीदा विषय हो, जिसमें भी आप बहुत ही सहज महसूस करें, उसी विषय में आपको उसका विषय चयन करना चाहिए। और चयन करने के पश्चात में आपको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको देख लीजिए कि नहीं, हम एक ग्रेजुएशन किसी अच्छे सब्जेक्ट से कर रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो निश्चित तौर पर उसी का आप चयन कीजिए। सिविल सेवा परीक्षा के लिए ये आवश्यक नहीं कि आप किसी एक विशेष विषय में चयनित हों। आप जब भी आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो स्नातक होने के बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉक्टर होने के बाद, इंजीनियर होने के बाद, MBA होने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद भी सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं और उसमें चयनित होते हैं। और अगर आप इस दिशा में आना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि किस तरीके से एक ज़िले का प्रशासन एक कलेक्टर चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, DM बोलते हैं, SP होते हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, जिसको हम सभी देखते हैं और हम सभी प्रभावित होते हैं। जैसे मैंने भी कभी एक सपना देखा कि नहीं, मुझे भी राज्य सेवा में या केंद्र की सेवा में, प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो इसका मैंने तो केवल जब मैं स्कूल लेवल में था, 9th में था, तभी मुझे ऐसा लगा था, लेकिन उस समय कोई मुझे ऐसा कुछ मार्गदर्शन नहीं था कि मैं किस तरीके से जाऊं। फिर मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग करने के बाद मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करने के बाद 2nd ईयर 3rd ईयर में भर थोड़ी थोड़ी मैंने तैयारी जैसे चालू की थी और ग्रेजुएशन के पश्चात मैंने इसकी तैयारी शुरू की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके लिए क्या कोई विशेष तैयारी होती है या कोचिंग संस्थान होते हैं जो मार्गदर्शन देते हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि अगर हम ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद हम मार्गदर्शन के लिए किसी कोचिंग संस्थान से या जिसने पहले इस परीक्षाओं का चयन जिसका हुआ है उससे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। और मार्गदर्शन इस तरीके से ले सकते हैं कि हम उसका किस तरीके कितने घंटे की हम तैयारी करें, कैसे तैयारी करें,
और किस विषय का चयन करें। महाराष्ट्र पीएससी में तो सभी विषय कॉमन है, लेकिन यूपीएससी में अभी भी एक विषय का चयन करना होता है मेंस के लिए। तो उस किस विषय का चयन करें, ये चयन करने के लिए हम उस स्टेज में जाने के बाद हम जिनका चयन हो चुका है उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे यूट्यूब से हर जगह जो जिन लोगों का चयन हुआ है, जो टॉपर्स होते हैं, जिसको टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं, हम उसको देख सकते हैं। उससे हमें काफ़ी मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अभी चूँकि आप बच्चे हैं, अभी स्कूल्स में हैं, तो फिर कैसे हम इस लक्ष्य का निर्धारण करें। तो सबसे पहले ये कि हम अपनी तैयारी को जारी रखें। इसमें कोई कमी नहीं करना है कि हम स्कूल लेवल पे हम अच्छा परसेंटेज नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपना जो सब्जेक्ट है वो अगर आप सिविल सेवा में भी जाना चाहे, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहे, आप मेडिकल में जाना चाहे, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, तो आपके स्कूल के सब्जेक्ट उसका आधार होता है। उन सब्जेक्ट की तैयारी आप बहुत अच्छे से करिए। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ये बेसिक क्लास होती है, फाउंडेशन होता है किसी भी स्टेज के लिए। तो आपको सिविल सेवा में आना है, ये लक्ष्य आपके दिमाग में है, लेकिन आपको इन सभी स्कूल की तैयारी के विषयों को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग और मेडिकल की एक अलग से तैयारी करनी होती है, वो आप तैयारी करिए। उसके बाद आपका चयन अगर किसी भी क्षेत्र में आपको ग्रेजुएशंस करना है, ग्रेजुएशंस करिए। और ग्रेजुएशंस के साथ में 2nd ईयर 3rd ईयर से आप फिर सिविल सेवा की थोड़ी तैयारी चालू कर सकते हैं। सिविल सेवा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए हम अगर डेली न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह हम पढ़ते हैं, उतना पर्याप्त होता है 2nd ईयर 3rd ईयर के बाद में। लेकिन अगर हम 3rd ईयर या 4th ईयर जाने के पहले फिर हमको निर्धारित कर लेना चाहिए कि मैं कोर फील्ड में रहना चाहता हूँ या फिर मुझे सिविल सेवा में जाना है। तो बेसिकली आज मैं जिस आपको फोकस कर रहा हूँ, मैं सिविल सेवा के लिए फोकस कर रहा हूँ मैं। तो 2nd ईयर 3rd ईयर से आप अपनी तैयारी विधिवत चालू कर दीजिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप उस परीक्षा के सिलेबस और उस परीक्षा के प्रश्न पत्रों से अवगत हों कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन सा सिलेबस होता है इस परीक्षा के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से मार्केट में उपलब्ध होती हैं। किताबें सिलेबस के लिए बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, सिलेबस इसमें किताब सिलेबस हैं, और क्वेश्चन पेपर के भी मॉडल क्वेश्चन पेपर जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं वो भी सब उपलब्ध हैं। तो वो सब चीज़ों को आपको देखना होगा, और देखने के साथ साथ में फिर जो भी टॉपर्स हैं उनसे थोड़ा बहुत आपको पूछना होगा कि किस तरीके से तैयारी उन्होंने की थी, और आप फिर तैयारी में आपको जुटना होगा। तो सामान्य ज्ञान के लिए जैसा मैंने कहा कि आपको न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ये कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान का हमको ज्ञान प्राप्त करना एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है। रोज़ न्यूज़पेपर्स आप देखते हैं तो आप डेली की घटनाओं से अवगत होंगे कि देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी समस्याएं हैं, कौन सा समाचार आ रहा है। तो ये हैबिट हम लोग स्कूल से भी शुरुआत कर सकते हैं। अभी आप सभी के घर में अखबार आता है, तो अखबार तो आप सभी के पास होता है। तो सुबह जब आप उठते हैं तो थोड़ा सा अखबार को आप देखिए, देश दुनिया की खबरों को पढ़िए, उनको जानिए। कुछ उसमें एक संपादकीय पेज होता है, उसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से समाचार का संपादन संपादक मंडल करता है। इससे हमारे अंदर विचारों को जानने की, विचारों को समझने की प्रवृत्ति जागृत होती है। ये हम स्कूल के लेवल पे शुरुआत कर सकते हैं। और जब हम कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में जाने के बाद में फिर 2nd ईयर 3rd ईयर से, जैसा मैंने कहा, कि हम विधिवत तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग कभी ये मत सोचिए कि इसके लिए कोई विशेष तौर पे सिविल सेवा के लिए अलग से कोई स्पेशल मटेरियल की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। ये मटेरियल हर जगह, छोटी छोटी जगहों पे, जिला स्तर पे उपलब्ध है। अगर हम नागपुर शहर की बात करें तो नागपुर तो बहुत बड़ा शहर है, इवन गोंदिया, भंडारा या आसपास के ज़िलों में भी ये सब चीज़ें उपलब्ध। बस आपको उसके लिए तैयार होना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये लक्ष्य का निर्धारण आपको अपने दिमाग में बसाना है। जितने भी जो आप देखते हैं आपके आसपास, जितने भी IAS, IPS या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस परीक्षा को पास किए हैं, वो सभी ने कोई विशेष तैयारी नहीं की। वो सभी सामान्य परिवारों से आते हैं। बस उन्होंने एक अपने विशेष लक्ष्य को अपने सामने रखा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जुट गए, भिड़ गए। अपनी हार्ड वर्किंग उन्होंने किया, दिन रात उन्होंने मेहनत की, और उस मेहनत के साथ में उन्होंने अपना एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया, लक्ष्य बनाया। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप अभी स्कूल में हैं, तो स्कूल में सिर्फ आप अपने दिमाग में रखिए कि एक मुझे सिविल सेवा में जाना है। अभी आपको अलग से बहुत किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहें, और 1-2 पत्रिका जो प्रतियोगिता दर्पण वगैरह हैं वो आप देखते रहिए। तो उससे आप न्यूज़पेपर वगैरह से अपडेट रहेंगे, और उसमें टॉपर्स के जो इंटरव्यू आते हैं उससे उनको आप पढ़ते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा कि हाँ मैं भी बन सकता हूँ, हाँ मैं भी कर सकता हूँ। और ये क्षमता आप में है। आप सभी लोग अपने
क्षेत्र में, अपने जीवन में जो भी आप लक्ष्य, अलग अलग क्षेत्रों में, केवल ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे भी मुझे सुन रहे होंगे जो सिविल सेवा में नहीं जाएंगे, अगर उनको लगता है कि वो अच्छे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स में जाना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या खुद का अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो ये बातें सभी क्षेत्रों में लागू होती है कि सभी क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए सबसे पहली शर्त है कि लक्ष्य का निर्धारण करें, और दूसरी शर्त है उसको लक्ष्य को पाने के लिए पूरी जिसको बोलते हैं ना, तन मन धन के साथ आपको जुटना होगा। ये नहीं कि हमने आज ये लक्ष्य बनाया, कल वो लक्ष्य बनाया, चेंज कर, ये सब चीज़ें नहीं। स्थिरता चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए। मन की स्थिरता आपके अंदर तब आएगी जब आप अपने सामने, हमेशा अपने सामने लक्ष्य को रखेंगे कि हाँ मुझे बनना है, मन स्थिर होगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हाँ, हम लोग विचलित होने लगते हैं कि नहीं, मुझे तो मैंने मैथ सब्जेक्ट ले लिया, मुझे इंजीनियरिंग में नहीं, मुझे मेडिकल में जाना था। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सफलता किसी भी क्षेत्र में प्राप्त की जा सकती है, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है, और उसका एक सिविल सेवा भी एक क्षेत्र होता है। अगर आपका विशेष रुचि है तब सिविल सेवा में आएंगे तो सिविल सेवा की आपको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए फिर जैसा मैंने कहा कि एक ही शर्त है कि ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और ग्रेजुएट होने के बाद में आप उसके लिए लग जाइए और उसकी तैयारी में जुट जाइए। अब मैं थोड़ा सा सिविल सेवा ही क्यों, क्योंकि मैं अब थोड़ा अपने निजी से बताना चाहता हूँ कि कभी ना कभी मुझे ये देख करके बहुत प्रभावित होता था मैं कि किस तरीके से एक कलेक्टर ज़िले का प्रशासन चलाता है, किस तरीके से एक एसपी पुलिस नियंत्रण को, पूरे ज़िले का नियंत्रण करता है, या डीएसपी या एसडीएम भी कह सकते हैं, वो अपने विभाग, अनुविभाग में अधिकारी होते हैं। तो इनको देखकर ये मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी क्यों ना कुछ करूं, मैं भी सिविल सेवा में जाऊं, मैं भी देश के लिए कुछ करूं। तो ये सिविल सेवा एक देश की सेवा के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। वैसे तो हर क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बट इसमें हम सीधे समाज के लिए कुछ करना चाहते हों तो हमें बहुत अच्छा अवसर होता है। इसीलिए ये सेवाएं हम सभी को प्रभावित करती हैं, और अगर हमारा मन करता है तो हमें इस दिशा में बिल्कुल तैयारी के लिए लगना भिड़ना चाहिए। जैसे ही आप ग्रेजुएशंस में जाएंगे तो तब फिर आप विधिवत उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा, लेकिन स्कूल के लेवल पे अभी बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कुछ अभिभावक भी मुझे सुन रहे होंगे, तो उनसे यही अनुरोध है कि वो बच्चों के सामने बहुत प्रेशराइज़ ना करें कि आपको ये बनना ही है, ये करना ही है। सबसे पहले आप देखें कि बच्चों की रुचि क्या है। बहुत से बच्चे अपने क्षेत्र, अपने जो विषय का, अपने क्षेत्र का, अपने जो करियर का चयन में थोड़ा सा चयन में कंफ्यूज रहते हैं, और पेरेंट्स उसको प्रेशराइज़ करते हैं। ये मत करिए। बच्चे के रुचि के अनुरूप अगर बच्चा सिविल सेवा में जाना चाहता है तो उसको मोटिवेट करिए, उसको गाइड करिए कि बेटा हाँ, अगर तुम करना चाहते हो तो ये करो, मेडिकल में जाना चाहता है मेडिकल की करे, या जो भी क्षेत्र का हो। तो अभिभावकों को बहुत ही संयमित होकर के अपने बच्चों को लक्ष्य के चयन, और उसके बाद लक्ष्य के चयन से लक्ष्य की प्राप्ति तक का मार्ग, उसमें सहयोग करना पड़ेगा। कई बार बच्चे असफल होते हैं, तब भी हमें अभिभावकों को बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सफलता कोई एक दिन की बात नहीं होती है, ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे मुझे ही इस पद पे आने के लिए 5 साल से 6 साल तक की तैयारी लगी। मैं 3 प्रयास, पहले दूसरे तीनों प्रयासों में असफल हुआ, उसके बाद चौथा प्रयास मेरा चयन हुआ। इसके पहले 5 साल तक के मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 5 साल के बाद मेरा राज्य सेवा में चयन हुआ, जिसमें मैंने कहा CTI में चयन हुआ, DSP में चयन हुआ, और फिर IRS में चयन हुआ। तो 5 साल तक तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन 6वें साल मुझे सारी सफलताएं मिल गई। तो कभी ना कभी सफलताएं ज़रूर मिलती है। इस चीज़ को आप हमेशा अपने विश्वास रखिए। आप मेहनत करेंगे, आप लक्ष्य के साथ, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है। आपको कुछ बनने से कभी कोई रोक नहीं सकता। हाँ, समय कभी हो सकता है कि किसी को पहले टाइम में सफलता मिल जाती है, किसी को दूसरे टाइम में सफलता मिल जाती है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बस इसके लिए अपने लक्ष्य को, अपने आत्मविश्वास को आप बनाए रखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में सफल होंगे।